तो भी आप पूछ सकते हैं। फिर हम मेडिटेशन पर आते हैं। कोशिश करें मेडिटेशन में आराम से बैक पोर्शन को सपोर्ट देते हुए बैठ जाएं। दी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। दी जो काफ मसल है ना, उसमें मतलब स्वेलिंग आ रही है, 15 दिन हो गए, तो मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। मैंने कहा एक बार पूछूं उसमें स्वेलिंग क्यों आ रही है, मतलब बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा रूबी जी, हम ये मेडिटेशन के बाद ले लें, है ना? जी दीदी। ठीक है। ओके जी। चलिए, तो आराम से सभी बैठ जाएं। कोशिश करें बैक पोर्शन को सपोर्ट देके बैठें, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट तक बैठना है इसी पोजीशन में। वीडियो ऑन रखें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, आंखें बंद, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। अब चूंकि ये जो मेडिटेशन है ये हम उनके लिए करा रहे हैं जो अबव 75-80 है, ठीक है? तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी वो आपको फॉलो करने हैं और आपको एक्टिवली उसको करना है। जैसे अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि आप ऊपर से किसी किसी डिब्बे को उतार रहे हैं, तो आपको हाथ ऊपर ले जाके इस तरह से उस चीज को पकड़ना भी है, ठीक है? तो आपको अपने बॉडी के मूवमेंट्स भी करने हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं हम। डीप इनहेल और अपने लिप्स को राउंडेड करते हुए, जैसे हम फूंक मारते हैं, फूंक मारने में हम हवा को तेजी के साथ बाहर छोड़ते हैं। इसमें आपको स्लोली करना है, जितनी धीमी गति से आप हवा को बाहर छोड़ सकते हैं। तो आपको एक्सेल लिप्स को राउंडेड करते हुए करना है। गहरी लंबी सांस लें, लिप्स को राउंडेड करते हुए धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। 5 ब्रीदिंग्स इसी तरह से करते जाएं। हर एक ब्रीदिंग के साथ फील करें कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स को आप, स्ट्रेस को आप बाहर रिमूव कर रहे हैं। जब 5 ब्रीदिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएं, तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें। अपने बॉडी के हर एक मसल्स को रिलैक्स करें। आईब्रो, फोरहेड पर खासकर ध्यान दें। यदि आपने आईब्रोज को श्रिंक किया हुआ है तो रिलैक्स करें। आईलिड यदि आपने टाइटली क्लोज की हैं तो उन्हें सॉफ्टली क्लोज करें। अब यहीं से आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। आपका जिस भी मंत्र पर ट्रस्ट हो, जिस पर आपको बहुत बिलीव हो, उसे चैंट करें और विजुअलाइज करें कि आपके आसपास उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी डेंस होती जा रही है। वो साउंड वेव्स आपके आसपास डेंस होती जा रही हैं। कोशिश करें 9 बार मंत्र को चैंट करने की। अपने सराउंडिंग मंत्र के वाइब्रेशन को डांस होता हुआ फील करें। आप चाहें तो इसे किसी कलर में भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे गोल्डन, वाइट, सिल्वर।
हर एक मंत्र चैंटिंग के बाद देखें आपके चारों ओर सराउंडिंग जो भी कलर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपका विजुअलाइज कलर डेंस होता जा रहा है। आपकी 9 टाइम्स जब मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मंत्र चैंट करना बंद कर दें। विजुअलाइज करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर लगभग 1 फीट ऊपर एक रस्सी रोप लटक रही है। उसका कलर बिल्कुल वही है जो आप अभी विजुअलाइज कर रहे थे। हम वाइट कलर मान के चलते हैं कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो एक वाइट रोप, एक सफ़ेद रंग की रस्सी आपके सिर के ऊपर की तरफ लगभग 1 फीट ऊपर पर आ गई है। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के उस रस्सी को पकड़ें और नीचे की ओर खींचने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर रस्सी को पकड़ें जैसे हम पकड़ते हैं तेजी से, और नीचे की तरफ हाथ लाएं और देखें ये रस्सी पूरा नीचे तक आ गई है। इसी तरह से राइट हैंड से करें, फास्ट करते जाएं, राइट से नीचे खींचें, लेफ्ट से नीचे खींचें। जैसे जैसे आप खींचते जा रहे हैं, आपके सामने की तरफ ये रोप आके इकट्ठी होती जा रही है, आपकी गोद में या आपके सामने की तरफ इसका एक बंडल बनता जा रहा है। और फास्ट खींचें, फास्ट, जितना फास्ट खींच सकते हैं दोनों हाथों से खींचें, चेन अप रखें, खींचते जाएं। आपको कोशिश करना है 30 सेकंड तक इस रस्सी को खींचने की, और फास्ट करें। अब अपनी मैक्सिमम स्पीड से खींचें। रिलैक्स, दोनों हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में रख लें। आपके पैरों के आगे ज़मीन पर एक बंडल वाइट रोप, वाइट रस्सी का बन गया है। विजुअलाइज करें कि इस बंडल से वाइट रेज निकल रही हैं, श्वेत किरणें निकल रही हैं, जो कि आपके बॉडी के जो वेंट्रल पार्ट है, सामने का हिस्सा है, उसमें ये पूरी किरणें आ रही हैं। और धीरे धीरे शरीर का सामने का हिस्सा, आपका चेहरा, गला, चेस्ट, नेवल, आपके फ्रंट थाइज, आपके सामने की तरफ के हाथ, सभी बॉडी के पार्ट इन वाइट रेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ये वाइट कलर फिल होता जा रहा है। कंटिन्यू विजुअलाइज करते जाएं कि ये वाइट रेस आपके शरीर को अंदर बाहर से भर रही हैं, और अब धीरे धीरे ये शरीर के पीछे की ओर भी फैल रही हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर इस वाइट कलर से अंदर बाहर से पूरी तरह से घिर गया है। और ये वाइट कलर बढ़ता ही जा रहा है। विजुअलाइज करें कि जैसे एक बड़ी सी वाइट बॉल के अंदर आप बैठे हुए हैं।
हर जगह वाइट कलर है, अंदर बाहर। बाहर से जो वाइट कलर है वो एक बबल, एक बॉल के रूप में गया है और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये वाइट कलर आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर जा रहा है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका के अंदर ये वाइट कलर भर रहा है। जैसे जैसे ये वाइट कलर हर एक सेल में जा रहा है, आपका इम्यून पावर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। आपके बॉडी के जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वाइट ब्लड कैप्सूल्स हैं, ये बैलेंस हो रही हैं। अब अपने ध्यान को शरीर के उस हिस्से में लेके जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है और विजुअलाइज करें कि वहाँ की सारी कोशिकाएं, सारी ईच एंड एवरी सेल्स ये वाइट कलर से फिल हैं, श्वेत, पूरी तरह से श्वेत रंग से भरी हुई हैं। और वहाँ जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी इनरेगुलरिटीज़ है, जो भी एनर्जी का रुकाव है, ऊर्जा रुकी हुई है, उन सब को ये वाइट एनर्जी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रही है। वहाँ पर एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है, सतत प्रवाह संतुलित हो रहा है, सारे टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सारी अननेचुरल एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बॉडी के उस पोर्शन के सारे सेल अपने नेचुरल स्टेट में आ रहे हैं। हर एक सेल रिजुविनेट हो रहा है। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे सेल रिजुविनेट हो रहे हैं, वो पूरा हिस्सा एलिमिनेट हो रहा है, चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है। कंप्लीटली हीलिंग पावर वहाँ पर काम कर रहा है और बॉडी का वो पार्ट, वो अंग हील अप कर रहा है अपने आप को। हो सकता है आपको वहाँ हल्की सी सनसनाहट, सरसराहट या टिंगलिंग, ऐसा कोई या सेंसेशन, इस तरह की कुछ अनुभूति हो, तो उसे अनदेखा करके इस विजुअलाइजेशन को आगे करते जाएं। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए देखें कि बॉडी का वो पार्ट, वो अंग एकदम ब्राइट है, चमकदार है। विजुअलाइज करें कि वो पार्ट कंप्लीटली हील अप हो गया है। अगर उस हिस्से में पेन है, दर्द है, तकलीफ है, तो अपने हाथ को, अपनी हथेली को उस हिस्से पर रखें जहाँ भी आपको पेन है, दर्द है या तकलीफ है। सपोज़ जैसे रूबी जी ने बोला था उन्हें काफ मसल्स में पेन है, तो अपनी हथेली को काफ मसल पर रखें। फिज़िकली आपको अपने पैरों पर रखना है, बॉडी में जहाँ भी आपको दर्द या तकलीफ है, वहाँ पर अपनी हथेली को रखें। विजुअलाइज करें कि वो जो पेन है, वो रेड कलर से वहाँ ब्लिंक कर रहा है। धीरे धीरे मुट्ठी बांधते हुए उस रेड कलर को कंप्लीटली अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं, विजुअलाइज करें और सामने की तरफ हाथ को शोल्डर की हाइट पर खोल लें। मुट्ठी बांध के रखें। आपने जो दर्द को पकड़ा है,
वो पकड़ के रखें, हाथों को सीधा कर लें शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ। अपना पूरा कंसंट्रेशन उस मुट्ठी पर लेकर जाएं और देखें कि वो आपको भारी लग रही है या हल्की लग रही है। यदि आपको उसमें भार नज़र आ रहा है तो उस मुट्ठी को ज़मीन की साइड करते हुए खोल दें। देखें कि मुट्ठी के नीचे ज़मीन ही रहे, और यदि वो मुट्ठी आपको हल्की लग रही है तो उसे आकाश की ओर करते हुए खोल दें। एक बार और हम इस प्रोसेस को करेंगे कि अपनी हथेली को उस पार्ट पर ले जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ़ है। देखें अब वहाँ का रेड कलर काफ़ी डल हो गया है, उसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई है। फिर से एक बार अपनी मुट्ठी से उस रेड कलर को इकट्ठा करके मुट्ठी में लें और हाथों को सीधा कर लें शोल्डर की हाइट पर सामने की ओर। अब यदि मुट्ठी भारी लग रही है तो नीचे की ओर खोलें, और यदि हल्की लग रही है तो जैसे हम आकाश में कोई चीज़ उछाल देते हैं या नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं, और धीरे से अपने हाथ को वापस ले आएं, दोनों घुटने पर रख लें, वापस ध्यान मुद्रा की पोजीशन में आ जाएं। आंखें आपकी बंद ही रहेंगी। अपने ध्यान को एक बार फिर बॉडी के उस पार्ट पर रखें और देखें वहाँ की ब्राइटनेस, वहाँ का आपका जो इमेजिनरी कलर है उसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई है, और बॉडी का वो पार्ट कंप्लीटली हील अप हो गया है। वहाँ एनर्जी फ्लो कंटिन्यू हो गया है, रेगुलेट हो गया है। अब आप ये जो वाइट कलर की बॉल के अंदर अपने आप को बैठे हुए विजुअलाइज कर रहे हैं, ये जो इसकी वॉल है, दीवारें हैं, ये इस जो आपने एक गेंद या एक बबल के रूप में देखा है, ये इसकी दीवारें अगले 24 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करेंगी बाहर से आने वाली सारी नेगेटिविटी से, और जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, अननेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनसे आपको एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये बबल, ये बॉल आपके साथ होगा। विजुअलाइज करें कि इस बबल की जो वॉल है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, आप इसके बाहर भी देख सकते हैं। बाहर से कुछ लोग छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाकर इस बॉल के ऊपर फेंक रहे हैं। ये वो हो सकते हैं जो आपके हितैषी नहीं हैं, जिनके प्रति आपके मन में नेगेटिविटी है। ऐसे व्यक्तियों को इमेजिन करें और देखें कि वो पत्थर के टुकड़े उठाकर आपकी तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन ये सारे जो पेबल्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, ये उस बबल की, उस गेंद की दीवार से टकरा कर वापस बाहर लौट जा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे विजुअलाइज करते जाएं। जो भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या आपको लगता है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, उन सारे लोगों को विजुअलाइज करें और देखें वो जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं वो इस बबल की वॉल से टकराकर वापस बाहर ही रिटर्न हो जा रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को बनाकर रखें कि अगले 24 घंटे तक आप बाहर से आने वाली सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स, अननेचुरल एलिमेंट्स से पूरी तरह से इस शील्ड द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और बाहर से चूँकि आपने आने वाली सारी नेगेटिविटी रोक दी है, तो आपकी बॉडी के हीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं।
और अगले 24 घंटे तक आपके बॉडी के उस पार्ट का जहाँ आपको दर्द या तकलीफ थी, हीलिंग फास्ट होगी। स्पाइन स्ट्रेट रखें, कंधे सीधे रखें। अनुश्री जी चिन अप करें, आपने सिर सामने झुका लिया है। ऊपर उठाएं चिन को। कुछ समय तक, लगभग 2 मिनट तक अपने आप को इस स्टेट में बनाए रखें कि आप पूरी तरह से सिक्योर हैं, सेफ हैं। विजुअलाइज करें कि आप उठ के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हर जगह ये बबल, आपके वाइट बबल आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ चल रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह दृढ़ बनाएं और इस विजुअलाइजेशन को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर जमा कर रखें। अपने को पूरी तरह प्रोटेक्टेड फील करें। अपनी एनर्जी को बढ़ते हुए, इंक्रीज होते हुए फील करें। अपनी बॉडी की ब्राइटनेस को बढ़ता हुआ फील करें कि आपके बॉडी के अंदर की चमक बढ़ती जा रही है। आपके अंदर की लाइफ एनर्जी, हीलिंग पावर, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ये चारों एनर्जी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर हैं, मैक्सिमम लिमिट पर हैं। आपके हृदय से हर एक व्यक्ति के लिए करुणा, प्रेम और आनंद का ही भाव बह रहा है। अपने ध्यान को अपने हार्ट पर लेकर जाएं और देखें कि आपके हार्ट पर एक बहुत बड़ा सा स्माइली बन गया है और हार्ट आपको थैंक्स बोल रहा है। आपने जो अभी पिछले आधे घंटे में प्रोसेस किया है, उससे कार्डिक मसल्स को जो रिलैक्सेशन मिला है, जो रिजुविनेशन मिला है, हार्ट आपको थैंक्स बोल रहा है। मुस्कुराकर आप भी उसे थैंक्स बोलें, आपको धड़कन देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए। अपने ध्यान को अपने नेवल पर लेकर जाएं, बेली बटन पर लेकर जाएं और विजुअलाइज करें कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा सा स्माइली आ गया है, जिससे थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे स्माइली निकल रहे हैं और नेवल के जस्ट पीछे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं। विजुअलाइज करें कि ऊर्जा प्रवाह के साथ ये छोटे छोटे स्माइली आपके बॉडी के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं और शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल आपको थैंक्स बोल रही है। फेस पर स्माइल लाएं और अपने ध्यान को अपने ब्रेन पर लेकर जाएं, मस्तिष्क पर लेकर जाएं। विजुअलाइज करें कि यहाँ पर जो 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, वो सब भी स्माइली में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एनलाइट हो रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप भी उनके साथ थोड़ा सा डांस करिए और अपने हर एक न्यूरॉन को ब्राइट होते हुए देखें, चमकदार देते हुए देखें। अपनी पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी पोजीशन में देखें। वापस आते हुए धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आ जाएं।
दोनों हाथ जोड़ लें नमस्कार की मुद्रा में और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने शरीर की हर एक कोशिका से, हर एक डीएनए से सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी नियामत दी, एक इतना अच्छा शरीर दिया, जो कि आपके सारे बाह्य साधनों के लिए एक साध्य है। आप तभी अंदर या बाहर कोई भी चीज़ को एन्जॉय कर पाते हैं, जब ये शरीर स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। तो एक स्वस्थ ऊर्जावान शरीर देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब आप विजुअलाइज़ कीजिए उन लोगों को जो आपके प्रति नेगेटिव हैं और उन सबको अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद दीजिए। उनके प्रति अपने हृदय प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव लाएँ। हाथ जोड़ के ही रखें, कोशिश करें, चेस्ट के सामने। सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी आपके जीवन को सहज, सरल, आनंदमय बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी को अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद दीजिए। सभी ग्रैटिट्यूड पे करें। उन सब वस्तुओं को भी थैंक्स बोलें जो आपके जीवन को सहज, सुलभ बनाती हैं, आनंद से भरती हैं। चाहे वो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है कि आज आप ये मेडिटेशन हम सब कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के। अपने पूरे अंतर्मन से सभी को थैंक्स दें। विश्व में आपको जगह देने के लिए, आपको स्थिरता देने के लिए पूरे विश्व के प्रति धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड के इमोशन लाएं। अपने आप को अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आपके बाहर आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। पास से और दूर से आने वाली आवाज़ों को सुनें। अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांधें, पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। हाथों की भी मुट्ठी बांधें और खोलें। 5 से 6 बार करते जाएं। पैरों की उंगलियों को भी मोड़ें और खोलें। अगर आप पैर सीधे करना चाहते हैं तो सीधा करके स्लाइडली उन्हें नी को मूव करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। खींचें ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं। लिटिल लेटरल बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग। बाईं साइड झुकें, दाहिनी साइड झुकें। अगर आप झुक सकते हैं तो फ्रंट बेंडिंग भी करें, सामने की तरफ झुकें। वापस आते हुए दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। रब योर बोथ पाम्स। और जब हथेलियाँ अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, तो सबसे पहले शरीर के उस हिस्से में रखें जहां आपको दर्द या तकलीफ है। कुछ सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक इन हथेलियों को, इन पाम्स को उस हिस्से पर रखे रहने दें। आंखें अभी बंद ही रखेंगे और इमेजिन करें कि आपका वो पार्ट काफ़ी पहले से बेटर फील हो रहा है। एक बार फिर से दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और अपनी आँखों पर रखें। अब कप शेप अपनी आँखों को, अपने हथेलियों को करते हुए आँखों को खोलें और बंद करें। आईलिड को ब्लिंक करें। अब धीरे धीरे इन हथेलियों का स्पर्श अपने पूरे शरीर से करें। आपके फेस, सिर, दोनों शोल्डर, आर्म्स, फ्रंट, बैक
कोशिश करें कि बॉडी के हर एक पोर्शन से इन पाम्स को टच करें। फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आएं और धीरे से अपनी आईज ओपन कर लें। ये मेडिटेशन है जो हम किसी भी बुजुर्ग को करा सकते हैं। इवन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं और वो कुछ भी करने में पॉसिबल नहीं हो सकते। इवन यदि कोई व्यक्ति कोमा में है तो उसे भी हम ये मेडिटेशन करा सकते हैं और जिससे उसका इम्प्रूवमेंट फास्ट हो जाएगा, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये मेडिटेशन जो है ये पूरी तरह से ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो बाकी कुछ भी कर पाने में संभव नहीं। 100% इस मेडिटेशन का इफ़ेक्ट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप लगातार लगभग 1 महीने या 44 डेज़ तक कराएँगे, 21 से 44 डेज़ में इनके इफ़ेक्ट्स देखने में नज़र आने लगेंगे आपको। तो कोशिश करें कि यदि कोई बेड रिडन पर्सन है तो उसे ज़रूर ये कराएँ। और अभी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर हैंड रेज़ करे और वो अपनी बात रख सकता है। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आज हमने मेडिटेशन कराया ये कॉमन कराया है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कराते हैं तो उस पेशेंट को जहाँ जैसे सपोज़ मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है कि जो राइट साइड से पैरालिसिस है जिसको, तो हम इस मेडिटेशन की डिज़ाइनिंग इस तरह से करते हैं कि वो पूरा फोकस उसके राइट पोर्शन पर। तो ये जब हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए करते हैं या ये जब योग थेरेपी के कैटेगरी में हम करते हैं तो ये कस्टमाइज़ हो जाता है और पूरी तरह से डिज़ाइन होता है कि मान लीजिए किसी को बहुत अधिक आर्थराइटिस है, तो वो उस आर्थराइटिस में उसकी प्रॉब्लम को लेके, उसकी जो फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है उसको लेके हम इसके, चूँकि ये गाइडेड मेडिटेशन है तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो कस्टमाइज़ करके पर्टिकुलर उस पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करते हैं। जी बिंदु जी बोले। हाँ, मेडिटेशन करते हुए थोड़ी देर में मुझे एकदम पसीने आने लगते हैं, तो उसका क्या कैसे रीजन होता है? नॉर्मली जैसे मैं ब्रीथ कर रही होती हूँ एकदम फेस पे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। आप जब भी मेडिटेशन करें तो उसके पहले कम से कम 5 से 10 मिनट चंद्रवेदी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम करें, है ना? क्योंकि मे बी पॉसिबल अभी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे तो बीपी भी हाई रहता है वैसे मेरा, तो कैन बी वो उस टाइम और ज़्यादा वो कुछ होता है। बिल्कुल, तो आप कोशिश करें कि ये जो दोनों प्राणायाम है ये करने के बाद ही आप फिर उसको कंटिन्यू करें। और कोई शेयर करना चाहता है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं दोनों। अनुश्री जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोले। मैम पूरा नींद में चली गई, मैं आप बोल रहे थे कि आंखें खोलिए तो मेरा आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा था। आप बीच में सो भी गए थे? हाँ, मैं एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन के बीच में मतलब नींद शायद नींद जब आ जाती होगी तो जब एंड होने वाला होता है और जब बोलते हैं कि आंखें खोलिए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो सुन रहा होता है, आप सो जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वॉल से सट के बैठें तो जैसे ही आप अपना ध्यान इन पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट पर रखें, जैसे ही ये डाउन होता है तुरंत अपने आप को अवेयर करें। क्योंकि जब भी हमको नींद आती ना तो हम क्या करते हैं कि इसको धीरे तरह से इस तरह से डाउन कर लेते हैं, है ना? जैसे ये टच खत्म होगा तो आप में अलर्ट आ जाएगी कि आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, तो आप अलर्ट होंगे तो आप जाग जाएंगे, है ना? और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि हम नहीं वर्ड नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो। वो क्यों बताएं? एक 5 मिनट का समय हम दे सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए फिर से आंखें बंद कीजिए
आज्ञा चक्र पर फोकस करें। अब मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसे आपको विजुअलाइज करना है, राइट। देखें आप किसी कोई बहुत अच्छे से अपने पसंदीदा नेचुरल स्पॉट पर बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, वो ऐसा प्राकृतिक स्थान जिसमें आप बैठना पसंद करते हैं। फील कीजिए कि वहाँ पर चारों ओर एक बहुत ठंडी और अच्छी हवा बह रही है, जो आपकी बॉडी पर जब टच हो रही है तो एक ठंडक और एक हल्की सी नमी से भरी हुई है। अब आपको ये विजुअलाइज नहीं करना है कि आपके सामने एक नदी बह रही है। अब आप नेक्स्ट ये भी विजुअलाइज नहीं करेंगे कि उस पे एक रेड कलर की बोट है जो उसमें तैर रही है। अब ये बोट आप चूंकि विजुअलाइज नहीं कर रहे, नदी नहीं विजुअलाइज कर रहे, तो बोट भी विजुअलाइज नहीं होगी। अब विजुअलाइज बिल्कुल नहीं करें कि दो लोग बैठे हैं जो उस नाव को चला रहे हैं। अब दोनों पाम्स को रब करें और वापस आ जाएं। चलिए हम बिंदु जी से शुरू करते हैं। क्या हुआ बिंदु जी? जिस चीज को मना करते हो सबसे पहले वही चीज हमारे सामने आती है। आई ना इमेज? हाँ जी। तो अब देखिए, जब मैंने बोला कि विजुअलाइज नहीं करना कि यहाँ एक नदी बह रही है ना, या नदी नहीं बह रही है, तो आपका ब्रेन, आपका माइंड उस नहीं को नहीं पकड़ पाया, राइट। आपने तुरंत वो नदी को विजुअलाइज कर लिया। थम्स अप करके बताएं कितने लोगों ने, मेरे ख्याल से 99% लोगों ने ये विजुअलाइज किया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। फिर जब बोट का बोला, तो ये जो मेडिटेशन है इसमें हमारा ब्रेन इस नहीं वर्ड को नहीं समझता है, और हमारा ब्रेन जो काम करता है वो पूरा इमेजेस पे काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि मैं आपके सामने 10 तरह का कुछ ऐसा फूड रख दूं या फ्रूट्स रख दूं सपोज, है ना, इसमें 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका ना कभी आपने नाम सुना है, ना कभी पिक्चर देखा है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मैं आपसे बोलूंगी कि एक एप्पल उठाइए, आपका हाथ तुरंत आगे बढ़ेगा, उस एप्पल को उठा लेगा, यस राइट। अब मैं बोलूँ एक बनाना उठाइए तो भी तुरंत हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि वहाँ एक ड्रैगन फ्रूट रखा है, एक कीवी रखा है, और 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, ना पढ़ा है ना देखा है। अब मैं ऐसे किसी फ्रूट्स के बारे में बोलती हूँ कि मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट को उठाइए, तो आपका हाथ नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में वो इमेज नहीं बन रही है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो पूरा किस पे काम करता है? इमेजेस पे काम करता है। तो इसीलिए जो मेडिटेशन है वो कोई सा भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके थ्रू ही गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे कि मान लीजिए 10 मेडिटेशन प्रेजेंट है, तो उसमें से 7 से 8 ऐसे होंगे जो गलत हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है इसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट है उतना ही नेगेटिव ही है। यदि आप कंटिन्यूएशन में बोलेंगे ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं, तो आप देखिएगा मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर आप बीमार पड़ जाएंगे। आप चाहें तो ट्रायल करके देख लें, ठीक है। तो ये मेडिटेशन जो लोग बहुत इजी मान लेते हैं कि कहीं भी कर लिया, किसी के भी साथ कर लिया, यूट्यूब पे चालू करके कर लिया, वो गलत है प्रोसीजर। क्योंकि पता नहीं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो करा रहा, ऐसा मैं नहीं बोलती, और भी बहुत से लोग एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जिसको आपने चूज किया है उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो मेडिटेशन करें वो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करें, कोई भी यूट्यूब पर खोलकर ना करें, अदरवाइज आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके। चलिए रूबी जी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, और किसी के भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। दीदी मेडिटेशन में थोड़ी सी मुझे नींद तो आई थी जब पहले आपने कराया था, लेकिन जब मैंने हाथ को मसल्स पर रखा ना,
तो मुझे लगा जैसे थोड़ा सा मतलब जो स्वेलिंग थी ना वो पेन थोड़ा सा कम मुझे लगा। इससे इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है। 100% नहीं मिलता देखो एक बार में, लेकिन कंपैरेटिवली मिलता है आपको। जो लेकिन मूव नहीं हो रहा था पैर बिल्कुल भी, उठने बैठने में जो बहुत ज्यादा दिक्कत थी ना, मैं उठ भी सपोर्ट से पा रही थी, वो मैं थोड़ा सा उठ पाई, थोड़ा फर्क पड़ा। देखिए बिंदु जी, ये जो है ना, ये पूरी रिकॉर्डिंग कल 11:30 12:30 तक यूट्यूब पर आ जाएगी, है ना? और इसकी ऑनलाइन भी है, तो आप कोशिश करें कि ये जो इसका मेडिटेशन पार्ट है, बाकी की चीज़ आप चाहें तो फॉरवर्ड कर दें, या मैं कोशिश करूँगी कि इसका मेडिटेशन वाला पार्ट बस कट करके डाल दूँ, तो उसे कम से कम आप 44 डेज़ करें रेगुलर, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, राइट? और इसमें प्लस पॉइंट क्या है मेडिटेशन में, जैसे आप एक्सरसाइज कराते हैं तो आपको पूरा डॉक्टर की रिपोर्ट देखते आना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उस बीमारी से रिलेटेड। इसमें क्या, आपको बस अगर बीमारी पता है और ये पता है कि वो किस ऑर्गन में है, बॉडी के किस जगह में है, तो भी आप कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है, ठीक है? मेघा जी। दीदी मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया था कि हथेली मतलब जब मुट्ठी बंद किया हुआ है तो जिनको भारी लग रहा है और जिनको हल्का लग रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? किनको हल्का लगना चाहिए और किनको भारी लगना चाहिए? एक्चुअली जब उसका हम वो रीजन पेन क्या को पकड़ते हैं ना, तो वो आपकी मनोदशा पे होता है कि आपकी मेंटल स्टेटस क्या है, उस हिसाब से आपको भारी या हल्का लगता है। ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपको एक बार भारी लगे तो हर बार भारी लगे, है ना? तो वो बहुत जरूरी नहीं है। जैसे आप दोनों हाथों को इस तरह करके सामने फैलाइए, पूरा स्ट्रेट कीजिए सामने। बाकी लोग भी यदि चाहें तो करके देखें इसे। ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है आपकी मेंटल पोजीशन को बताने। देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से दोनों हाथ सामने फैलाने हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, ठीक है? आंखें बंद करिए, पूरा फोकस मेरे ऊपर करिए। अब आप विजुअलाइज करिए कि आपके राइट हैंड पर, राइट हथेली पर मैंने एक बुक रख दी है, सेकंड बुक रख दी है, थर्ड बुक रख दी है। अपने बॉडी को ढीला रखिए, है ना? जिस तरह से भी मूव हो, हाथ को रोक के नहीं रखना आपको, वो जो भी मूवमेंट हो उसे करिए। फोर्थ बुक रख दी है। अब धीरे से वापस आ जाएं। देखिए आपने राइट हैंड को हैवी होते हुए फील किया। जब बुक रखने की हमने बात की तो आपने फील किया कि आप अनजाने में ही अपने राइट हैंड को प्रेशरली रोकने लगे। मैं जी तो रोक नहीं दीदी मेरा। यस, तो हम क्या करते हैं कि इंटेंशनली इस पे प्रेशर बढ़ाने लगे कि ये हाथ कहीं नीचे ना चला जाए, क्योंकि भार होने से क्या होता है, हाथ नीचे जाता है। तो ये जो भारी या हल्का लगना है, ये आपकी मन स्थिति पर है बस। तो ये जी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको भारी भी लग सकता है, हल्का भी लग सकता है, डिपेंड आपकी मन स्थिति है। और जिस तरह से लगे, यदि भारी चीज है तो वो 100% आप नीचे छोड़ेंगे तो जमीन की तरफ जल्दी जाएगी, और हल्की चीज है तो उसको आप ऊपर इजीली उड़ा सकते हैं। बस ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है? ठीक है। रिया जी, वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैम जी बोल रही थी, मेरा एक क्वेश्चन था, जब भी आप बोलती हो कि आज्ञा चक्र पर ध्यान एक केंद्र करना है, तो जब भी हम कभी पूजा करते हैं तो हम ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है मैम जैसे कोई वजन रख दिया हो, मतलब यहाँ पर एकदम वजन भारी लगने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए आपके माइंड डिटॉक्स नहीं है, पहले आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे ये। तो उसको डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। आप कम से कम 2 या 3 तरह के प्राणायाम 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करें। जैसे नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है ना? तो जैसे जैसे ये प्राणायाम आप करते जाएंगे तो आपका माइंड डिटॉक्स होता जाएगा, और फिर आप ये करेंगे तो आपको नहीं लगेगा।
तो आप जब भी कोशिश कर रहे हैं कि आज्ञा चक्र पर अपना फोकस बनाने की, तो कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम को 10 से 15 बार करें, उसके बाद ही करें। आप करके देखिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। संगीता जी। दीदी मैं मरहमनमा ये पूछ रही थी, जैसे अभी मेरी सिस्टर हैं, उनका आँख का मतलब प्रॉब्लम जा रहा था, तो उनका हैदराबाद इलाज चल रहा था। तो उनका अभी मतलब ऑयल वगैरह डालते थे, फिर वो जाती थी। अभी इस बार क्या हुआ, उन्होंने बोला कि प्रेशर कम हो रहा है, तो आपको उसका मतलब जो ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें कि मतलब उनका प्रेशर नॉर्मल हो जाए? देखिए, जहाँ तक आँख का है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं, और चूँकि उनका प्रेशर कम हो रहा है ना, तो बेटर है आप उनको मेडिटेशन पर ही लेके जाएँ, प्राणायाम और मेडिटेशन 2 चीज़ें उनसे करवाएँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेडिटेशन कौन सा कराएं दीदी? मेडिटेशन उनके लिए गाइडेड स्पेशल ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब आपसे ही संपर्क करवा देना फिर ऐसा? हाँ, ऐसा कर लीजिए, आप संपर्क कर दीजिए तो फिर हम बता देते हैं। थैंक यू दीदी। चलिए, और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन? दीदी आपने जो मेडिटेशन कराया ना, बहुत अच्छा कराया दीदी। मिल जाएगा क्या अभी जो हम लोगों ने करा 10? हाँ, आप लोग कोशिश करें कि चूँकि ये कल हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप कोशिश करें कि इस मेडिटेशन को कम से कम 21 दिन कंटिन्यू करें। तो आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फ़ील करेंगे। ठीक है? तो इसे अगर, क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं चेंज होती है, जब तक आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। तो जो आप 21 दिन से 44 डेज़ मतलब 44 दिन तक कंटिन्यू करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि उसकी डिसकंटिन्यू ना हो बीच में। टाइम भले ही आप चेंज कर लें, कोशिश तो करें कि सुबह या तो सो के उठने के तुरंत बाद करें या रात को सोने के पहले करें। तो सबसे अच्छा इफ़ेक्ट जो इसका मिलता है, वो जब हम सोने के पहले करते हैं, वो सबसे अच्छा इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि उसके बाद हम सो जाते हैं। तो हमारी बॉडी इस मेडिटेशन के हिसाब से ही, हमारा सबकॉन्शियस जो है वो काम करता रहता है। तो कोशिश करें कि सोने के जस्ट पहले करें, इसे करें और फिर सो जाएं। ठीक है? चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। जी हाँ। तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और एक मैम इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? थैंक यू सो मच दीदी। इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी 12:30 बजे। ओके, इसी ग्रुप में मिलेगी? हाँ, ये आप ग्रुप में हैं मीना हाँ जी? जी जी। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पर डॉक्टर रचना जैन डालेंगे तो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप उस पे वो मैंने कर रखा है। हाँ, तो बस उसी पे मिल जाएगी आपको। सेम। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट संडे। और आप लोग ना सजेशन जरूर दें, वो चाहे यूट्यूब पर दें या चाहे आप ग्रुप पर दें, क्योंकि क्या होता है कि हम आगे के जो सेशन प्लान करें वो आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी लास्ट टाइम सजेशन दिया था कि 75 से अबव पर्सन्स के लिए करें, तो हमने इसीलिए ये सेशन डिज़ाइन किया है। तो यदि आप लोग के अकॉर्डिंग रहेगा तो आप लोग के लिए भी यूज़फुल रहेगा, और वो बोलते हैं ना कि जो समय और ऊर्जा सबकी सार्थकता होगी। तो सभी लोग मेरे ख्याल से ग्रुप में होंगे, अपना फीडबैक और अपने सजेशंस ज़रूर दें उस पर। और आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, उसके कमेंट्स में भी जो भी सजेशन और आपका कोई भी फीडबैक है तो वो आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। थैंक यू मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं सेम लिंक पर, सेम टाइम पर अगले संडे। थैंक यू मैम।